प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब उसका 57 अध्याय और 18 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसकी चाल चलन को देखता आया हूँ। परमेश्वर हम सब के चाल चलन को देखता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए कहता है कि मैंने उनके चाल चलन को देखा है, उनके गलत कामों को मैंने देखा है, उनके गलत विचारों को, जो वो गलत कामों पर अपने मनों को लगाते हैं, उनको मैंने देखा है। उनके अधर्म के कामों को, उनके पापों के कामों को मैंने देखा है। उनके गलत कामों को मैंने देखा है कि किस प्रकार से वो मेरे विरोध में चलते हैं। मैंने देखा है, तो भी मैं उनको चंगा करता हूं। ये सब देखने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है तो भी मैं उन्हें चंगा करता हूं, मैं उन्हें छुटकारा देता हूं, मैं उन्हें छुड़ाता हूं। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रेम करता है। उसका प्रेम अगापे प्रेम है, जो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। वो ऐसा प्रेम अपने लोगों से करता है। वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो उन लोगों से प्रेम करता है, उन्हें चंगा करता है, उन्हें छुटकारा देता है। लिखता है कि विशेष कर विलाप करने वाले लोगों को शांति दूं। जो लोग विलाप कर रहे हैं, जो उसकी दुर्दशा पर विलाप कर रहे हैं, यरूशलेम की दुर्दशा पर विलाप कर रहे हैं, उन लोगों को मैं शांति दूं। उन विलाप करने वालों लोगों को मैं शांति दूं, क्योंकि वे लोग बंधुआई में हैं और वो लोग विलाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें शांति दूंगा। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो हमारे बुरे कामों को तो जानता है, परंतु फिर भी हम पर दया करता है। वो अपनी दया हम पर बरसाता है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और उसका प्रेम अगापे प्रेम है। यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय 22 पद में लिखा है कि चाहे तुम अपने आप को साबुन से भी धो लो, कितने भी प्रकार के साबुन से तुम अपने आप को धो लो, परंतु जो पाप का दाग है वो तुम पर से कभी भी मिट नहीं सकता। वो पाप का दाग हमेशा तुम पर बना रहेगा। परंतु हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कहता है चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। जो कोई अपने अपराधों को उसके सामने मान लेता है, प्रभु उसके अपराधों को क्षमा कर लेता है। प्रभु जानते हैं हमारे कामों को, आपके कामों को, आपके गलत रास्तों को, सब कुछ प्रभु जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रभु के सम्मुख आएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यशायाह की किताब इसका 61 अध्याय 3 पद में लिखा है कि मैं विलाप करने वालों के सिर से राख को दूर करके उनके सिर पर एक सुंदर पगड़ी को बांधूं। उनके सिर पर मैं तेल को डालूं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के, जो लोग विलाप करते हैं, जो लोग उस पर भरोसा करते हैं और वो दुख में है, परेशानी में, समस्याओं में है और विलाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके सरों पर सुंदर पगड़ी को बांधूंगा। दोस्तों, इसलिए आप निराश न होएं। यदि आपने गुनाह किए हैं, यदि आप गलत रास्ते पर हैं, या फिर आप समस्याओं में हैं, या फिर आप विलाप कर रहे हैं, दुख में हैं, आंसू बहा रहे हैं, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके सर पर सुंदर पगड़ी बांधने वाला परमेश्वर है, जो विलाप करने वालों को शांति देने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों से अगापे प्रेम करता है और वो उन्हें चंगा करता है, ये जानते हुए भी कि ये लोग गुनहगार हैं, ये लोग पापी हैं, ये लोग मुझसे फिरे हुए हैं, मेरे विरोध में कार्य करते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वो आप पर अपनी दया को करेगा। यदि आप उसके निकट आते हैं तो वो आप पर अपनी दया को करेगा। यदि आप उससे माफी मांगते हैं तो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपके सिर पर एक सुंदर पगड़ी को बांधेगा। आपके जीवन को, आपके परिवार को वो शांति से भर देगा और आपको चंगा करेगा। सो
प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके निकट आ रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे गवाही ये है कि मेरे मम्मी के 2-3 दिनों से पैर में बहुत दर्द था, कमर में बहुत दर्द था। तो मैंने अमृता सिस और पीके ब्रदर को उनके व्हाट्सएप पर हमने प्रे रिक्वेस्ट भेजे थे और उन्होंने हमारे लिए, मेरे मम्मी के लिए प्रे करे और मेरे मम्मी पूरे रीति से चंगे हो चुके हैं। मैं पीके ब्रदर एंड अमृता सिस को धन्यवाद कहती हूँ और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें इतनी चंगाई दी है। आप सबको जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब आज की शाम में उत्साहित हुए हैं। जैसे कि आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष से। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमसे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु, दया करुणा करने वाले, शांति देने वाले परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं। परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई और सम्मान करते हैं, आपका आदर करते प्रभु। सच में हम घटें पिता और आप बढ़ें पिता। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा, हर एक खौफ खतरों से, हर एक दुर्घटना से आपने हमें बचाया और सुरक्षित आज हम हमारे घरों में है पिता। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही तो हैं परमेश्वर जो हमारे प्राणों की हिफाजत करते हैं और हम हमारे हर एक सफर में परमेश्वर आप हमारे संग संग चलते हैं। परमेश्वर जिस प्रकार इजरायलियों के संग आग और बादल का खंबा बनकर आप उनकी अगुवाई करते थे, उसी प्रकार यीशु मसीह आप हमारे संग संग रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु के पवित्र नाम से प्रभु वो आशीष पाए पिता, वो तेरी उपस्थिति से भर जाएं, वो महसूस करे कि आज की शाम में तेरी उपस्थिति उनके साथ में है, वो एकांत में नहीं है, वो अकेले नहीं है, वरन परमेश्वर तू उनके साथ में है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जो आज की शाम में परमेश्वर आपने हमें ये समय दिया कि प्रभु हम इस समय में परमेश्वर अपनी बातों को आपसे कह सुनाएं, आपसे अपनी बातों को शेयर करें, दिन भर के हर एक बात को प्रभु तुझसे कह सके। और धन्यवाद परमेश्वर आपने ये सुंदर पल हमें दिया कि हम अपनी बातों को आपसे कह सके। आज हर एक जन प्रभु अपनी बातों को कहने के लिए आपसे आया है, अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए आपके पास आया है। हर एक के जीवन को परमेश्वर आज आप प्रभु देखें और करीबी से देखें, क्योंकि आप सबसे करीब रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह यदि आपकी व्यवस्था के विरोध में हम लोगों से हुआ है तो प्रभु आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ करें प्रभु, और उस अपराध से परमेश्वर हमें धोकर पाक साफ करें ताकि हम आपके सत्य के मार्ग पर चल सके, क्योंकि तू ही तो मार्ग है, तू ही तो सत्य है और तू ही जीवन है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, जबकि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया है प्रभु, आपने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया है परमेश्वर, हम प्रभु तृप्त हुए क्योंकि प्रभु आपने इस बात को जाहिर किया प्रभु कि आप शोक करने वालों को शांति देंगे प्रभु, आप उनके दुखों को आनंद में बदल देंगे प्रभु। आपने कहा है कि मैं जानता हूं उनके चाल चलन को जो वो मेरे विरोध में चलते हैं, परंतु शोक करने वालों को शांति से भर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर आप जानते हैं अपने बेटे बेटियों की हर एक चाल को परमेश्वर पिता, कि वो किस प्रकार प्रभु मसीह सफर में चल रहे हैं मेरे खुदा। यदि आज प्रभु इनके इस मसीह सफर में, इस चाल चलन में परमेश्वर कोई भी कमी पाई जाती है तो प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें। पवित्र आत्मा आप उन्हें मदद सहायता करें कि उस चाल चलन में, वो आचार व्यवहार में परिवर्तन को लेकर आए, और ये सिर्फ होली स्पिरिट आपकी मदद सहायता के द्वारा हो सकता है, क्योंकि यीशु आपने हमारे लिए एक सहायक ठहराया है और वही सहायक हमें हर प्रकार की गलत बातों से उभरने में सहायता करता है। और होली स्पिरिट मैं चाहती हूँ कि आज यदि आपके बेटे बेटियों के अंदर परमेश्वर पिता कोई भी कमी पाई जाती है, उनके चाल चलन
ट्रबल, मसीह सफ़र में प्रभु कोई भी गलत बात पाई जाती है तो यीशु के नाम से आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि उन बातों से वो बाहर निकल पाएं। और धन्यवाद परमेश्वर कि ऐसा ही आज की शाम में आपके लोगों के जीवन में हो रहा है। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने चाल चलन के परिवर्तन के लिए, अपने स्वभाव के परिवर्तन के लिए, या फिर परिवार में किसी जन के जीवन के बदलने के लिए परमेश्वर, तो आज एक बड़ा परिवर्तन हम उनके जीवन में चाहते हैं। यीशु तेरे पवित्र नाम से वो परिवर्तन होना शुरू हो, यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर जो शोक कर रहे हैं प्रभु, कोई भी दुख का कारण इनके जीवन में जिसको लेकर प्रभु ये शोकित हैं, पीड़ित हैं और दर्द में है, परमेश्वर आपसे दुआ करते कि अपनी शांति आप इन्हें दें। उस शांति के राजकुमार प्रभु आप अपनी असीम शांति को आज इनके परिवार में, इनके जीवन में दे प्रभु। जब शोक का समय इनके जीवन में, दुख का, पीड़ा का समय है, तो ऐसे समय में अपनी असीम शांति को दें प्रभु। हम नहीं जानते कि क्या वो शोक का कारण है, क्या वो दुख देने वाला कारण है, क्या वो चिंता का विषय है, क्या वो संकट और मुसीबत में है प्रभु, आप जानते हैं। और इस समय हर एक जन प्रभु अपने दुख को, अपनी प्रॉब्लम्स को इस प्रार्थना में एक्सप्लेन कर रहा है, आपसे कह रहा है प्रभु आप उसको सॉल्यूशन दे प्रभु, आप उसके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, बहुत सी बहनें इस बात को कह रही हैं, बहुत से भाई इस बात को कह रहे हैं, बहुत से नौजवान इस बात को कह रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग इस बात को कह रहे हैं जो अपने दुखों को बयां कर रहे हैं। पिता यीशु आप उनके जीवन में असीम शांति को दें प्रभु जी। जिनके परिवारों में शांति नहीं, उनके परिवारों में शांति दें। आपने कहा है पिता कि आप उन्हें चंगा करेंगे प्रभु। इसी समय परमेश्वर जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, पीड़ा में है, दर्द में है, रोग में है, घाव में है, यीशु के नाम से आज वचन के अनुसार आपने कहा कि मैं उन्हें चंगा करूंगा। इसी समय परमेश्वर आप उन्हें चंगा करें, इसी समय आप उनके रोगों को दूर करें, इसी समय पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को नष्ट करें, इसी समय उनके अंदरूनी अंगों को चंगा करें, इसी समय प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। दुर्बलता, कमजोरी, हर एक वीकनेस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप इन्हें हील करें, इनकी बॉडी को, इनके स्टमक को, इनके हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनकी नसों को प्रभु, इनके ब्रेन को आप हील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, सर से लेकर पैर तक परमेश्वर अपने लोगों को आप चंगा करें। और धन्यवाद आपने चंगा कर दिया है पिता। धन्यवाद। आज शाम में परमेश्वर विशेष कर प्रार्थना करते जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने निवेदनों के लिए, अपनी परिजनों के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा है, इंस्टा में, फेसबुक पेज में परमेश्वर, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक निवेदन आपके आगे हम रखते हैं। अब जानते हैं बेहतर रूप से उस मनुष्य को जिसके द्वारा प्रार्थना निवेदन भेजा गया है प्रभु, उनके परिवार के हालातों को भी आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु। आज जो उन्होंने बयां किया है उसी अनुसार प्रभु उनके जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया, हर एक की सुधि लिया, हर एक से प्रेम किया और प्रभु अपने लोगों पर अपने रहस्यों को प्रकट किया है वचन के द्वारा। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज रात में अच्छी नींद दे, बुरे सपनों से, हर एक डर से, हर एक नेगेटिविटी से, दुष्ट की बुरी योजना से, दुष्ट के बंधनों से इन्हें आजाद करें। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।